देखिए, योगेंद्र कपूर जी, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि एक लोगों की ज़रूरतें क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए, तो कम से कम एक आदमी को लगता है जो बेसिक एमिनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, वो उसको मिल गया। तो उसके बाद फिर वो आगे की सोचता है। लेकिन हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो इसके लिए ही स्ट्रगल करता है, और इसमें एक बड़ी भूमिका आती है रियल एस्टेट को लेकर के। रियल एस्टेट को लेकर के बड़ी चर्चा होती है कि आखिरकार क्या इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। इसकी चर्चा हमने बहुत सुनी है। रियल इंडस्ट्री के लोगों से आप बात करें तो उनको भी इस बजट से ये एक्सपेक्टेशन है कि क्या इस बार रियल एस्टेट को अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा तो निश्चित तौर पर होम लोन पर जो टैक्स लगता है उसको 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया जा सकता है। लोग इस टैक्स की छूट की वजह से लोग घर खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो उनको राहत की सांस भी मिलेगी। वो ऐसा सोचेंगे कि अब हमारे पास नौकरी है, हमारे पास खाना है, कपड़ा है, तो अब हमारे पास मकान भी होना चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री तो गरीबों के लिए मकान की सोचते हैं। अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि दिल्ली में कुछ हजार लोगों को उन्होंने घर आवंटित किया। कई करोड़ घर बनाने की बात करते हैं, तकरीबन 4 करोड़। तो वो तो जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए बात करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास तबका भी सोचता है कि उसके पास मकान हो। तो क्या आप इसमें कोई रिलैक्सेशन देख रहे हैं होम लोन में? अगर ये लिमिट 2 से 5 बढ़ जाती है तो एक मिडिल क्लास, एक सैलरीड एम्प्लॉय सोच पाएगा कि वो घर खरीद सके। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये कि इस गवर्नमेंट के बारे में एक परसेप्शन ये बिल्डअप भी करा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है फोकस्ड है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को जो है वो ख़त्म करना, और एक ओल्ड टैक्स रिजीम मींस बेसिकली एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस, कि उसको ख़त्म करना और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने में बिलीव करती है। तो मैं इस जो बिलीफ है उसको जो है मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीमली फोकस्ड है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो कोएग्जिस्ट करनी चाहिए। और उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं वो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल हैं, और उसमें आप जो है उनको जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जरिया आप क्रिएट करें कि एक आदमी के पास, एक कॉमन आदमी के पास एक एडिशनल सेविंग्स क्रिएट हो सके, तो उसमें बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि रियल एस्टेट में जो आज की डेट में आप होम लोन लेते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी लिमिट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है 2 लाख पे, और ये काफ़ी टाइम से रिस्ट्रिक्टेड है। तो मेरा ये मानना है जब आप गवर्नमेंट का खुद फोकस है कि आप रियल एस्टेट को एज वेल एज हाउसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें एक उसका बेनिफिट जो है डाउन द लाइन अप टू अ कॉमन पर्सन जो है, एक लोअर तबके का भी जो पर्सन है, लोअर मिडिल क्लास तक, उस तक उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। और उसमें जो लिमिट है हमारी वो 2 लाख से बढ़ा के, बहुत विशुअल थिंकिंग रहेगी कि अगर 5 लाख तक ले जाएं, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा एल्बो रूम्स जो हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ 2 से 3 लाख भी कर ले गवर्नमेंट जो है तो वो एक अच्छा मेजर रहेगा रियल एस्टेट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक ये कि एडिशनल सेविंग्स किसी के हाथ में क्रिएट करने में।